हेलो नमस्कार। बीटीयूपी के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो चुका। वे बच्चे जो अपने रीचेक यानी कि री इवेल्यूशन का फॉर्म भर चुके हैं, पर सब्जेक्ट आपने 500 रुपए गवर्नमेंट को पे किया कि हमारा रीचेक का फिर से रिजल्ट बदल के नंबर, जाहिर सी बात है आप नंबर बढ़ाने के लिए ही रीचेक अप्लाई किए हैं। और लगभग 40,000 से अधिक स्टूडेंट का रीचेक का डाटा गवर्नमेंट के पास आया था कि इतने ज्यादा, आप सोच रहे कितने ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। आप 40,000 का अगर आइडिया लगाएंगे, मोटी मोटा 40,000, और कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट एक से अधिक सब्जेक्ट में रीचेक डाला हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर मिला के, तो 40,000 है ना। और एक सब्जेक्ट का लिया गया है कितना, 500 रुपए, कितना, 500। तो 4 का 5 में कर दीजिए, 20 हो गया। 3 और 2 जीरो, इसका 5 जीरो, कितने हो गए बाबू, बहुत बहुत इतना, 2 जीरो और 4 जीरो इसका है बाबू। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और ये आप जोड़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, करोड़, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो गया गवर्नमेंट के पास। और कुछ बच्चों का सिर्फ रिजल्ट बदलेगा। अब मैं अभी भी बता दूं, 90% बच्चों का रिजल्ट नहीं चेंज होता है, क्योंकि आप के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा। हम बहुत समय से देख रहे हैं बीटीयूपी में ज्यादा नंबर में बढ़ोतरी होती नहीं, बढ़ोतरी होती है 10% रूल इसमें अप्लाई होता है, इसलिए बच्चों को लगता है कि मेरा नंबर बढ़ा नहीं। कैसे काम करता है 10% रूल, उस पर भी मैं बात करूंगा, है ना। और आप सभी के लिए ये बहुत ही समझना जरूरी है कि आपका रिजल्ट और आपका अगला सेमेस्टर का परीक्षा दोनों ही ध्यान में रख के आपको रखना है ना। तो सब कुछ चलते हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, यानी परीक्षा फॉर्म भराना स्टार्ट हो जा रहा है कुछ ही दिनों बाद, यानी कि 15 मार्च 2026 से 30 मार्च तक आपके परीक्षा फॉर्म सम सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जो है और सिक्स सेमेस्टर में, उसका परीक्षा फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा फॉर्म में आपको खुद ही से भरने होंगे, हम वीडियो बना देंगे, आप देख के कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रोल नंबर वगैरह 15 अप्रैल से ये देना स्टार्ट कर दे रहे हैं। करें कि हम प्रवेश पत्र जो है, एडमिट कार्ड जो है, कब जारी कर देंगे, 20 अप्रैल 2026 से, है ना। चीजें आपके पास समय बच ही कहाँ रहा है। बच्चों को लग रहा है अभी तो आधा बच्चे घर पे घूम रहे होंगे, कुछ छुट्टी मना रहे होंगे, कुछ कुछ कर रहे होंगे, पता चला एग्जाम डेट आते ही पढ़ाई नहीं हो पाती है, टेंशन बढ़ जाता है। खैर आपकी मर्जी है, आप इनको जानते रहिए। हम बात करते हैं कि टोटल आपका है ना 40,000 प्लस स्टूडेंट हैं जो इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। सम सेमेस्टर की पढ़ाई ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। न्यू टीचर जो है आपकी कॉपी चेक करेंगे, जैसे कि आपका 18 नंबर आया है, सपोज 18 मार्क्स आया है किस सब्जेक्ट में, और आपकी कॉपी महेश नाम के एक टीचर ने चेक की है। कौन से, महेश नाम के एक टीचर ने चेक किया है। तो अब जो कॉपी आएगी, अब ये चेक नहीं करेंगे, हो सकता है रमेश नाम के या किसी और नाम के टीचर चेक करेंगे। यानी कि कॉपी उस टीचर को दोबारा नहीं दी जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से है, तो वो आईडी पे वो अलॉट करेगा ही नहीं, है ना। जैसे हो सकता है कोई और आपकी कॉपी चेक किया हो और मैं भी एग्जामिनर हूं, मैं भी कॉपी चेक कर रहा हूं, तो हो सकता है वो कॉपी आपकी मेरे पास आ जाए या किसी और के पास आ जाए। यानी सेम टीचर कॉपी नहीं चेक करेगा, ताकि आपकी गड़बड़ी दोबारा नहीं होगी। तो ये हो जाएगा। अच्छा, 10% रूल जो मैं अभी बात कर रहा था, 10% रूल का मतलब होता है, अगर आपका रिजल्ट, जैसे किसी बच्चे का 30 नंबर है ना, कितना नंबर है, 30, और इसने डाल दिया रीचेक, क्या डाल दिया, रीचेक डाल दिया कि गुरुजी मुझे तो री एवोल्यूशन कराना है, फिर से अपनी कॉपी को चेक कराना है। तो अगर कोई चेक करेगा तो हो सकता है आपका 31 नंबर हो जाए, हो सकता है 32 नंबर हो जाए, हो सकता है कि नंबर बढ़े या घटे, या हो सकता है आपका 30 के नंबर जगह पे 29 नंबर ही आ जाए, या हो सकता है कि आपका 28 नंबर ही आ जाए, है ना। अगर आपका ऐसा हो रहा है, क्योंकि नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ये जो नंबर बढ़ रहा है और घट रहा है, तो इसका 30%, है ना, का 30%, जो भी आपका नंबर है, जैसे आपने 30 नंबर पाया, तो इसका 30%, 30% कितना होता है, सॉरी 10%, 10%, है ना, 10%, तो आपको होगा सर 3 मार्क्स, 3 नंबर। तो अगर आपका नंबर जो है 3 नंबर से अधिक
चेंजेस हो रहे हैं, जैसे 30 की जगह आप 31 पाए तो 3 नंबर की बढ़ोतरी हुई कि 1 नंबर की, आपको गुरुजी 1 नंबर। अगर आपका 3 नंबर से ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा तभी आपका रिजल्ट अपडेट होगा, नहीं तो वही रिजल्ट आएगा। अगर आप 31 पाए हैं तो भी आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर आप 32 नंबर भी यानी कि 2 ही नंबर बढ़ गया फिर भी आपका चेंज नहीं होगा। हाँ, आपका 33 नंबर है, अगर 3 नंबर बढ़ गया तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, आपके नए रिजल्ट पे ये नंबर चढ़ा देगा। आपका हो सकता है 35 नंबर है, 5 नंबर या 30 पाए थे, 35 नंबर अब आ रहा है तो भी आपका रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन इन दो केस में आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? कि आपका जो नंबर है 10% के कम में ही वेरी कर रहा है। अब 10 नंबर से कम में वेरी करता है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 के जगह पे कोई बच्चा 35, अब नए टीचर चेक किए 35 नंबर, इसके नंबर में 5 नंबर का गैप है, और नंबर से मतलब नहीं है, ये ओवरऑल देखिए है ना, 5 नंबर जो है 10% के अनुसार 3 नंबर का ही चेंजिंग हो जाना चाहिए था तो रिजल्ट हो जाता अपडेट, तो अब अपडेट होगा। इसी तरीके से अगर किसी का घट रहा है, सपोज दैट 30 नंबर तुम पाए थे, अब तुम्हारा आ गया 29 नंबर, तो तुम्हारा नंबर कम नहीं करेगा, वो कहेगा कि यही रहेगा नंबर, यानी 29 तुम दोबारा पा रहे हो लेकिन आपका 30 ही नंबर देगा। आप 28 भी पा रहे हो तो भी वो आपके नंबर को काटेगा नहीं। लेकिन आपका नंबर सपोज दैट आ गया 27 नंबर, तब वो तुम्हारा नंबर काट के ये वाला रिजल्ट दे देगा, कहेगा अब तुमको 30 नहीं दूंगा, तुम्हारा नंबर घटाऊंगा। अगर तुम पा गए 25 नंबर तब भी तुम्हारा नंबर घटा देगा। तो इस केस में समझ में आया कि अगर आपके नंबर में 10% का प्लस माइनस होता है तभी रिजल्ट को वो दोबारा चेंज करेगा, अगर उससे कम है तो कहेगा जो पहले था वही सही है, आपकी बात नहीं सुनेगा। मैटर क्लियर है? तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बहुत बच्चों का घटता है, ज्यादातर बच्चे है ना बढ़ाने के लिए ही उम्मीद रखते हैं, तो जैसा होगा। अच्छा, 80% कॉपियां चेक हो चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन कॉपी चेक हो रही है तो इसमें कोई नंबर फीडिंग का बहुत वो झंझट है नहीं, जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट कब देखने को मिलेगा इसमें भी मैंने बात किया हुआ है। तो रिजल्ट जो है आपका 1 मार्च है ना से 4 मार्च को होली है लगभग, है ना, तो 4 मार्च के बीच में देखने को मिलेगा। ये बहुत जल्द ही है, यानी कि अगले 10 दिन के अंतराल पे। तो आप लोग रिलैक्स रहेंगे, चीजें आपके फेवर में हो, हम आपके लिए क्या ही आप बेस्ट विशेष कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि हाँ जिनका 1-2 नंबर से जुड़ा है, किसी का 17 आया, 18 आया, 19 नंबर आ गया है, उनका फायदा हो जाए। कुछ बच्चों का होता है, हर साल होता है, बहुत सारे बच्चों का तो जबरदस्त होता है, 12 नंबर वाला भी पास हुआ है पिछले साल, है ना, 20 नंबर जिसका आ गया वो उस सब्जेक्ट में पास हो गया। अब पास हो गया मतलब कि अब उसको है ना, जैसे आपने रीचेक दिया है ना, री एग्जाम नहीं देना होगा, बैक पेपर नहीं देना होगा। अगर आपका नंबर पास हो जाता है तो आपका बैक पेपर का फॉर्म नहीं भराएगा। इन केस यहाँ पे रिजल्ट में नंबर नहीं बढ़ता है या आप पास नहीं हो पाते हैं, तो ये जो परीक्षा फॉर्म में दिखा रहा था, परीक्षा फॉर्म में आपका बैक परीक्षा का भी फॉर्म देना पड़ेगा। पिछले सेमेस्टर में जिसका बैक है उसका बैक का फॉर्म भरेगा, उसका पैसा कटेगा, और आके सम सेमेस्टर में यानी इसी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक है, सबका बैक पेपर आपको दे सकते हैं। सम सेमेस्टर में पूरा कोई भी सब्जेक्ट में बैक है आप दे सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने क्या बताया था कि आपका ये अब लगभग तैयार है, इससे आपको कुछ फर्क नहीं हुआ। आपकी जो सबसे मेन पॉइंट्स है सम सेमेस्टर की पढ़ाई, जैसे कि आप बच्चे 2nd सेमेस्टर में है, आप 4th सेमेस्टर में है, या फिर आप 6th सेमेस्टर में है, ये मेन रोल प्ले करेगा बाबू। और समय अब कम है, लगभग 50 से 70% का सिलेबस कवर हो चुका है ना। 50 से 70% बहुत होता है। आप में बहुत सारे बच्चे तो अभी सो रहे थे, अब कहेंगे अब तो मैं कैसे पढ़ूंगा। अभी अब जब आप पढ़ना चाहोगे तब पढ़ोगे, है ना, अपने आप तो पढ़ाई होती नहीं। तो वे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं और पढ़ना चाहते हैं वो रेशवा एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने बैच को कम प्राइस में ही जुड़ के तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए आपने परीक्षा फॉर्म में हर चीज में परीक्षा लगा रहे हो ना, लेकिन यहाँ पे आपको तो टीचर पर डे पढ़ा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं और सिलेबस भी बहुत ही अच्छे से कवर हो रहा है। तो आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 499 का है, उस पर भी कूपन कोड आपको मिल रहा होगा, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, है ना। 499 में पूरा कोर्स जुड़ सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट ऑल टीचर एग्जाम में। अच्छा, इसमें आपको कुछ ही दिन बाद क्रैश कोर्स और फास्ट ट्रैक सीरीज पूरा रिवीजन उसमें हम करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरा पेपर
मैच करेगा। आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में पूरा एक एक सवाल मैच करेगा। अगर 60 नंबर का पेपर है तो गारंटीड है 50 से अधिक नंबर हमारे, है ना, 2 ही 3 क्लास से आएंगे। तो आप लोग इंतजार मत करिए, जल्दी से जल्दी अपने क्लासेस को जुड़ के पढ़ाई पे चालू रखिए। रिजल्ट वगैरह आपके हाथ में नहीं है, पढ़ाई आपके हाथ में, तो सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिए। और सभी बच्चे वीडियो को पहले तो लाइक कर दें, अपने सभी स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको इंतजार है रिजल्ट का। और आपको क्या लगता है कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपके कॉलेज में भी हो सकता है टीचर बताए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूले। आप सभी के लिए शुभकामनाएं एंड ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज।